यहाँ पे मान लो 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना बच्चों। इस तरफ वो एक्सेलरेशन, अच्छा है ना, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अच्छा मैं अलग अलग पॉइंट ना दे रहा हूँ ना, ए बी, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है ना। तो देखो बच्चों, मैं अभी ये बोलूंगा ना, यू हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड सी डी है ना। ठीक है, ए बी सी डी दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालो, ए बी और सी डी दोनों के दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। मुझे लगता है सब लोग कर सकते हो, ऑल ऑफ यू कैन डू इट इजीली। साक्षी, शतक्षी, राजेश्री, शदाब, शेखर, शिप्रा, शिवानी, सौरभ, बेटा तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। सुधांशु, स्वयं, शुभम, स्मिता। एक दिन बेटा सेंटर में आ जाओ सौरभ बेटा। तो देखो बच्चों है ना, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में 5 kg है, राइट हैंड साइड में 5 kg है, 5 kg है तो राइट हैंड साइड का सिस्टम जाएगा नीचे, लेफ्ट हैंड साइड का सिस्टम जाएगा ऊपर। राइट हैंड साइड में है ना 5 kg है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा और 4 किलोग्राम जो है वो ऊपर जाएगा, है कि नहीं बच्चों। 3 kg 2 kg है ना, ये 5 किलोग्राम जो है वो नीचे जाएगा और यहाँ पे ये 4 किलोग्राम जो है ये जाएगा ऊपर, है कि नहीं बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं ये 5 किलोग्राम ब्लॉक को मैं इफ आई मूव इट डाउनवर्ड्स, मतलब अगर ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, तो ये 3 और ये 2, इसका वेट ज्यादा ना, तो ये नीचे जा रहा है। तो देखो बच्चों ना, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मान लो ये टेंशन में, ये स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और मान लो ये स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। तो मान लो ना, ऊपर वाले में टेंशन T1 है, मतलब है ना, ए बी में टेंशन T1 है और मान लो सी डी में टेंशन T2 है। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, मान लो 3 kg ब्लॉक है, अब ये तो नीचे जा रहा है ना बच्चों, ये 3 किलोग्राम ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा है। तो ये अगर नीचे जा रहा है
तो इसका वेट जो है, इसका वेट कितना है? 3 × 10 न्यूटन mg। क्या हो रहा है? नहीं, नहीं ऑडिबल है। Yes, sir. Now audible. अब मैं ऑडिबल ना हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब ऑडिबल sir. ना हूँ? अरे यार, कितना मैंने नेटवर्क चेंज किया पता है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ठीक है, कोई ना कोई नेटवर्क में तो लग जाए। ठीक है, मैं तब से आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। हे भगवान। ठीक है ना? अच्छा देखो, 2 किलोग्राम ब्लॉक है ना, कोई भी ब्लॉक में ना, जो मतलब ना टेंशन जो है वो हमेशा बॉडी से है ना अवे, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो है ना, स्ट्रिंग ए बी वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T1। तो वो 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर ऐसे लगा। और CD वाले ब्लॉक में जो है ना, CD वाले रस्सी में जो टेंशन है ना, वो ब्लॉक बी के ऊपर नीचे लगेगा। ठीक है ना? प्लस ब्लॉक बी का वेट भी तो आएगा ना नीचे।
ब्लॉक बी का वेट कितना आ रहा है 2 × 10 न्यूटन्स, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक 2 किलोग्राम का वेट भी नीचे आ रहा है। और फिर 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक कहाँ जा रहा है? 4 kg ब्लॉक के ऊपर है ना टेंशन फोर्स जो है, ये जो रस्सी का टेंशन फोर्स है, जो रस्सी है ना, ये भी, आई एम ऑडिबल राइट? रस्सी का जो Yes, टेंशन sir. फोर्स Yes, है sir. Yes, sir. T1, वो लगेगा ऊपर। 4 kg का जो वेट है 4 × 10 न्यूटन, वो लगेगा नीचे। 4g है ना, मास इंटू ग्रेविटी, 4g मास इंटू ग्रेविटी। 4g क्या है? मास इंटू ग्रेविटी। तो 40 न्यूटन वो लगेगा नीचे, ठीक है ना बच्चों? दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स, 3 kg, 2 kg, 4 किलोग्राम। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम ब्लॉक्स, ठीक है? नीचे इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सर थ्री आपकी ऑल वॉइस ब्लॉक्स। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज सर नहीं अब आ आ रहा रहा है। है? ये वॉइस इसके लिए है। अच्छा, कभी सर आ अब रहा है आ रहा कभी है नहीं सर। आ रहा है, ऐसे हो रहा है? Yes, कभी आ रहा है sir. कभी, यस सर। वो फ्लक्चुएशन है ना, नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है बच्चों, है ना? Yes, तो sir. इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, अगर मैं सारे ब्लॉक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, अगर बेसिकली मैं सारे ब्लॉक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कि पहले तो 1 फॉर 3 kg ब्लॉक, फॉर 3 kg ब्लॉक 30 - T2 इज इक्वल टू 3 है ना? नेक्स्ट इज फॉर 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक क्या होगा? नीचे नीचे दोनों नीचे आ रहा है ना, 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन और ये जो वेट है दोनों ज्यादा है। 3 kg ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया? वो नीचे जा रहा है, तो जो डाउनवर्ड वेट है ना वो अपवर्ड टेंशन से ज्यादा है। 3 kg ब्लॉक का नेट फोर्स जो है 30 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक का जो नेट फोर्स है 30 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक का जो नेट फोर्स है 30 न्यूटन, ठीक है ना, वो जा रहा है नीचे और टेंशन T2 जो है वो ऊपर। तो 30 - T2 इक्वल टू 3 है। 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन T2 प्लस 20 है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स माइनस टेंशन T1 दैट इज नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना? फिर ये जो 4 kg का ब्लॉक है, ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इसमें क्या हो रहा है? T1 टेंशन लग रहा है ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन है ना इसके वेट से ज्यादा है। T1 - 40 इज इक्वल टू 4a। दिस इज फॉर 4 kg ब्लॉक। देखो बच्चों, 3 kg ब्लॉक में 3 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उसका वेट जो है टेंशन से ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, वेट टेंशन से ज्यादा है। तो 30 - T2 इक्वल टू 3। 2 kg ब्लॉक, ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, ये जो 2 kg ब्लॉक है
है ना, ये भी जा रहा है कहाँ, नीचे। तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो है नीचे का ना T2 + 20 है, और अपवर्ड फोर्स क्या है, T1 है। तो दैट इज इक्वल टू 2A। थर्ड जो यहाँ पे इक्वेशन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ना 4 kg का ब्लॉक है, इसका टेंशन लग रहा है ऊपर, 4 kg का ब्लॉक है तो टेंशन लग रहा है ऊपर, और ये ना जो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, तो टेंशन -40 = 4 है 4 kg ब्लॉक के लिए, ठीक है ना बच्चों। Yes, sir. इज दैट क्लियर? ओके, तो एक Yes, काम sir. करो Yes, बच्चों, sir. है ना, हाँ, बस यही देखना ना कहाँ से फोर्स ज्यादा किसका कम है, तो मैंने फिर उसके बाद नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है। नेट फोर्स क्या होगा, है ना, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। जैसे कि ना 40 kg ब्लॉक का वेट, मतलब नेट एक्सीलरेशन नीचे, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स है ना। सॉरी, 4 kg ब्लॉक का मान लो नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर है, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो है ना, अपवर्ड फोर्स टेंशन ज्यादा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, टेंशन T1 -40 माइनस वेट, दैट इज नेट फोर्स विच इज अपवर्ड मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है ना, T2 का वैल्यू यहाँ पे यूज करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और 3 का वैल्यू जो है, इक्वेशन 1 से टेंशन T2 निकालो, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से टेंशन T1 निकालो, है ना, और 2 पे सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे कि ये मानो T2 है, T2 का वैल्यू कितना होगा, 30 - 3 है, 30 - 3 है, +20 माइनस T1, ये T1 है, T1 है ना, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ना T1, तो T1 इज इक्वल टू 4A + 40, 4A + 40, that is equal to, that is equal to 2A। मैंने क्या किया, T1 का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 3 से, और T2 का एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 से, दोनों मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लिया। प्लस A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हुआ, A इज इक्वल टू 10 मीटर पर, That should be 10 - 7 = 2. क्या हुआ बेटा, सर 90 की जगह 10 होगा ना। Yes, sir. 90, Yes, sir. Sir, in place of 90, अच्छा that अच्छा should be माइनस 10 10 होगा, सॉरी 7. सॉरी सॉरी, अच्छा 30 + 20 - 40 है ना, 10 होगा, सॉरी सॉरी। Yes, sir. 10 इज इक्वल टू 9 है, 10 इज इक्वल टू 9 है, A इज इक्वल टू 10/9, A इज इक्वल टू 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ T1 - 40 इज इक्वल टू 4A, implies T1 - 40 is equal to 4 into acceleration, that is 10/9, plus T1 that is equal to 40 plus 40/9, implies T1 is equal to 400/9.
T1 is equal to 9 newtons. फिर टेंशन T2 क्या होगा? T1 तो आ गया, टेंशन T2, अच्छा 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 है, implies 30 minus T2 is equal to 3 into 10 by 9, implies T2 is equal to 30 minus 30 by 9. एट्टी बाई 3 है ना, तो T2 कितना होगा? T2 is equal to 80 by 3 न्यूटन्स है ना, T1 कितना है? 400 by 9 न्यूटन्स. T2 is equal to 80 by 3 न्यूटन्स. ठीक है ना? यस सर. Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन आ गया, अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन होगा, वो अलग अलग टेंशन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक्सीलरेशन का फाइंड ना भी हमने, एक्सीलरेशन का भी हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है ना? अच्छा Yes, sir. अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं ना. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस है ना Please बच्चों. slide up. स्लाइड अप. अरे एक्चुअली स्लाइड डाउन करने से ऊपर का पोर्शन नीचे आता है. Sir, done. डन. ओके ओके. अच्छा अभी और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ठीक है ना?
ठीक है ना बच्चों? तो देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट कैलकुलेट ए टेंशन इन द स्ट्रिंग and acceleration of blocks. Basically calculate tension in the string and acceleration of blocks. स्ट्रिंग का टेंशन और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना? अच्छा, मान लो बच्चों कि ये 2m जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, ये स्ट्रिंग का टेंशन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फाइंड आउट कर लो। ये मान लो कि ये जो मास 2m है ये जा रहा है नीचे, और यहाँ पे जो मास m है ये जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है ना? वो जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है जिसका मास 2m है, ठीक है ना? ठीक है, तो मान लो इसका, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी, और इसका जो वेट है वो आएगा नीचे 2mg, ये जा रहा है नीचे, ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। वही मैं बोला ना कि देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक पुली है ना? पुली के दोनों तरफ रस्सी है, दोनों तरफ रस्सी में दो मास अटैच्ड हैं। On both sides, two masses are attached. In the pulley, on both sides, two masses are attached. One is 2m, the other one is m. ये 2m जो है ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है. This acceleration of 2m is downward with a, and acceleration of mass m is upward on the inclined plane with a. ठीक है ना? Sir, what does that 2m signifies? क्या? Sir, what does that 2m signifies? 2m सर उसका मतलब क्या है? मतलब मास इज 2m, और क्या m का जगह 2m है, मैं बोलूंगा मास m1 है, एक्सप्रेशन है बेटा, या फिर m2 है, या फिर m3 है, ऐसे ही बोल सकता हूँ। या तो मान लो मैं m बोल रहा हूँ, एक का मास m है, दूसरे का 2m है, और एक का मान लो 4m है, और एक का मान लो 5m है। तो इसका मतलब है m और 2m का मतलब है जो 2m है वो है ना, उसका जो मास है m का डबल है। द मास ऑफ 2m इज डबल ऑफ मास m, डेफिनेटली ना, ये m है, इसके कंपैरिजन में ये 2m जो है इसका मास इसका डबल है पहले वाले का ना, जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। तो क्योंकि 2m मास ज्यादा है तो मान लो वो नीचे जा रहा है वर्टिकली, है ना? तो ये अगर वर्टिकली नीचे जाएगा तो जो m मास है जो वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इंक्लाइन में चलेगा, वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इंक्लाइन में ऊपर ऊपर है कि नहीं? तो उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम Yes, sir. बनाऊंगा बेटा, तो मान लो उसका वेट ऐसे आ रहा है नीचे mg, है ना? mg ऐसे नीचे आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, देखो ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, एक हो गया थीटा, तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, एक हो गया थीटा, ये mg है ना, ये हो गया 90 माइनस थीटा,
ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। mg का कंपोनेंट थीटा की तरफ कितना होगा? थीटा की तरफ mg का कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन? mg sin थीटा, है ना। mg को जो वेट का अगर मैं दो कंपोनेंट लूंगा, एक तो अलोंग द इंक्लाइन, mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा, और ऊपर से इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स है मास m1 के ऊपर, टेंशन फोर्स T ऊपर जा रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो बेसिकली अगर मैं ये ब्लॉक M बना लूं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ दिस ब्लॉक M, अगर बेसिकली मान लो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक M को यहाँ पे ड्रॉ कर लूं ना, इफ आई ड्रॉ दिस ब्लॉक M, ठीक है ना। ये हो गया टेंशन, इस तरफ हो गया कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली ये जा रहा है ऊपर अलोंग द इंक्लाइन, ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है बच्चों अलोंग द इंक्लाइन। ये ब्लॉक कैसे मूव किया? अलोंग द इंक्लाइन, ऊपर मूव किया विद एक्सेलरेशन ए। ये ब्लॉक जो है ये अलोंग द इंक्लाइन मूव किया विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है ना। तो इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक्स, इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक्स, है ना, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना शुरू करें ब्लॉक्स का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक्स, तो इसमें बच्चों 2m जो है वो नीचे जा रहा है ना, फॉर 2 किलोग्राम मास, 2 केजी मास के लिए, फॉर 2 किलोग्राम ब्लॉक, 2 किलोग्राम ब्लॉक के लिए, है ना। ये इसका जो मास है 2m वो जा रहा है नीचे, टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर, 2m जा रहा है नीचे, 2m is downward force, that is equal to 2m into a, that is equal to 2m into a। 2m डाउनवर्ड फोर्स है ना, टेंशन अपवर्ड फोर्स है ना। तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m है। ठीक है ना। तो फिर फॉर 1 kg ब्लॉक, फॉर 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg ब्लॉक में जनरली क्या होगा? 1 kg ब्लॉक के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए? 1 kg ब्लॉक में ये जो mg sin थीटा है, 1 kg ब्लॉक जो है वो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है। 1 kg ब्लॉक जो है वो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है। अगर वो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन कौन सा फोर्स है उसके ऊपर? टेंशन फोर्स। अगर वो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर उसके ऊपर कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है उसके ऊपर ना, अलोंग द इंक्लाइन। इंक्लाइन Yes. में उसके ऊपर है ना टेंशन फोर्स है, नीचे की तरफ है mg sin थीटा। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? टेंशन फोर्स ज्यादा है। कौन सा कम है? mg sin थीटा कम है। So T minus mg sin theta net force है, that is equal to mass into acceleration, so that will give you mass into acceleration, है ना। तो वो हमें देगा mass into acceleration, है ना। I can say that that implies, इसका मतलब है 2mg minus t is equal to 2m into acceleration, t minus mg sin theta that is equal to mass into acceleration, दोनों को ऐड करेंगे टी टी,
2mg माइनस mg साइन थीटा, टी ऐड किया तो 2mg माइनस mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, implies Yes, sir. mg 4 into 2 minus sin theta is equal to 3m into acceleration. m cancel, implies a is equal to, है ना, 2 minus sin theta 4 into g by 3. A is equal to 2 minus sin theta into g by 3, ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन है। Next is 2mg minus tension, that is equal to 2m into acceleration. 2mg minus tension is equal to 2m into acceleration, है ना, 2mg minus, है ना, टेंशन इज इक्वल टू 2m, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 माइनस साइन थीटा 4 इंटू जी बाय 3, तो इम्प्लाइज टेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा ना, ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, सबका आ गया था बच्चों, सबको समझ में आ गया था, प्रोजेक्टाइल मोशन Yes, sir. होमवर्क, प्रोजेक्टाइल मोशन होमवर्क, प्रोजेक्टाइल मोशन होमवर्क, सर मैंने सेंड कर दिया है। तुमने सेंड कर दिया तो है, मैंने भी सेंड कर दिया sir. है। कहाँ पे, ग्रुप में या इंडिविजुअली? सर मैंने ग्रुप में सेंड किया। तो इंडिविजुअली। अच्छा अच्छा, इंडिविजुअली, अच्छा इंडिविजुअली तुमने सेंड किया है, ग्रुप में किसने सेंड किया है? हाँ, ग्रुप में आ गया किसका, पल्लवी का आ गया, और तो किसी का नहीं आया।
श्वेता का शायद पहले आ गया था। अरे यार केमिस्ट्री के तो बड़े बड़े नोट मतलब होमवर्क भेज रहे हो केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के या बायो के ग्लूकोज ग्लूकोज जो सब है मोनोसैकेराइड बायो। अच्छा तो बायो मतलब पढ़ाई हो रहा है ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं हो रहा है। बायो की तो पूरा रेगुलर बेसिस पर होमवर्क सबमिशन है। अरे हम लोग इतना खराब पढ़ाते हैं क्या कि होमवर्क भी नो ना सर, दो? उसमें कुछ क्लास वर्क भी नो है। सर। हाँ सर उसमें कुछ क्लास वर्क भी है। वो सब क्लास वर्क ही है। सर कुछ क्लास यस वर्क है, सर, कुछ होमवर्क भी है। कुछ होमवर्क्स भी है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, होमवर्क सबमिशन चाहिए था। और एक एक को बता रहा हूँ। अनीशा होमवर्क तुमने सबमिट किया। आयुष, दीपिका, दीपिका ने सबमिट किया है सॉरी। इकरा बेटा होमवर्क। खुदान, आफ्टर क्लास आई सेंड यू। जैस्मिन होमवर्क चाहिए, जैस्मिन होमवर्क चाहिए। खुशी बेटा होमवर्क। निकिता, नंदिता, पल्लवी ने तो सबमिट कर लिया। प्रीति ने शायद सबमिट किया था। राजश्री होमवर्क। साक्षी ने या फिर श्वेता ने सबमिट किया मुझे पता है। शदाब, शेखर, सौरभ, सुधांशु होमवर्क। स्वयं शुभम ने सबमिट किया है। श्वेता या फिर साक्षी, इन दोनों में से किसी ने भेजा है और किसी ने नहीं भेजा है ना? ठीक है बच्चों ना, प्लीज प्लीज सेंड मी द होमवर्क। ठीक है चलो बाय है ना। अगले क्लास में मैं कॉन्स्टेंट मोशन पढ़ाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास। ये है ना वो थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट कॉन्स्टेंट मोशन। ठीक है ओके ओके बच्चों, सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। यू बाय सर। थैंक यू सर। यू बाय सर। बाय बाय।